नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे खत्म हुआ। प्रदेश के 30 लाख मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निकाय चुनाव में मतदान के प्रति जनता में काफी उत्साह भी देखने को मिला। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कोटद्वार की जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी अपील की। सभी कोटद्वार वासियों को, भाइयों बहनों को प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। 23 जनवरी का दिन है, मतदान का दिन है। हम अपने मेयर और वार्ड मेंबर्स को चुनने जा रहे हैं। आप सभी भाई और बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि अपना इस राष्ट्र कर्तव्य को, अपने धर्म को जरूर निभाएं और आज आप सब निकलकर वोट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने वाला है। बता दें कि धामी कैबिनेट से यूसीसी नियमावली को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर विपक्ष की बयानबाजी जारी है। वहीं इसको लेकर एआईएमआईएम की सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम विरोधी यूसीसी को बताया है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान खुद बाबा साहेब आम्बेडकर करके गए थे, उनकी सरकार वही यूसीसी लागू कर रही है। इसी को लेके बोला है कि उत्तराखंड में इम्प्लीमेंटेशन ऑन इन प्रोसेस है, लेकिन यूसीसी सिर्फ हिंदुओं को फायदा करने के लिए और मुसलमानों के क्यों मैरिज और डाइवोर्सेस के लिए जो है अगेंस्ट है। इससे कुछ नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं। देखिए, यूसीसी हम एक तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो बाबा साहब अम्बेडकर जिसका प्रावधान करके गए थे, हम उस यूसीसी को लागू कर रहे हैं। उसका हमने एक्ट बनाया है, उसके लिए हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। उसमें व्यापक हितधारकों से बातचीत हुई है और उसके बाद ही जो है यूसीसी को अमल में लाया गया है। किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये बात वो लोग कर रहे हैं जो कुछ वोटों के ठेकेदार बने थे, कुछ लोगों को भड़काने का काम करते थे। लेकिन हमारा है कि सभी को समानता का अधिकार मिले और विशेषकर जो हमारे देश की आधी आबादी है, महिला मातृशक्ति, उनके लिए पूरा कानून हम उत्तराखंड के अंदर लेकर आए। ऋषिकेश विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ज्योति स्पेशल स्कूल में अपने वोट को कास्ट किया। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल अपने बुजुर्ग माता धर्मो देवी और बेटे पीयूष अग्रवाल के साथ मिलकर वोट कास्ट किया। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर सभी को भागीदारी निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपनी माता का उदाहरण देकर बताया कि शारीरिक पीड़ा के बावजूद उनकी माता वोट डालने के लिए पहुंची है। देखिए, मैं अधिकांश बूथों पे अपने बस्तों पे घूम के आया हूँ। जो उत्साह मुझे यहाँ जनता का दिख रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ऐसे विजयश्री हासिल कर रहा है। मेयर पद के लिए भी और वार्डों के लिए भी अधिकांश प्रत्याशी हमारे जीत के आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे लड़ रहे थे, आज सबको अपनी असलियत का पता चल जाएगा, क्योंकि जनता जानती है कि विकास किसी भी निकाय का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। सब जानते हैं मोदी जी ने किस प्रकार से विकास किया। यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी जिलों के खेल अधिकारियों से ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट ली। सभी जिला खेल अधिकारी आयोजन स्थल पर खड़े होकर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम स्थित खेल सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री ने बताया कि सभी जनपदों में आयोजन स्थलों पर वेन्यू मैनेजर पहुंच गए हैं। सभी आयोजन स्थल वेन्यू मैनेजर्स को सौंपे जा रहे हैं। साथ ही कहा कि वेन्यू हैंडओवर का ज्यादातर काम कर लिया गया है और बाकी रही जगहों पर जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, आज हमारे जो 38 नेशनल गेम के रिगार्डिंग जो हमारे वेन्यूज हैं, उन वेन्यूज पे संबंधित हमारे विभाग के अतिरिक्त हमें अन्य विभागों का जो सहयोग अपेक्षित है और अन्य विभागों के संबंधित जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं,
चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में हो, अर्बन डेवलपमेंट के संदर्भ में हो, जल संस्थान के संदर्भ में हो, पुलिस के संदर्भ में हो, हायर एजुकेशन के संदर्भ में हो, फूड एंड सिविल सप्लाई के संदर्भ में हो, या ट्रांसपोर्टेशन या टूरिज्म के संदर्भ में हो, सभी से आज वर्चुअली सबसे जिसमें तैयारी के परिप्रेक्ष्य में सभी हमारे 7 जनपद जहाँ पे हमारे इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ अपनी तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे हमारे रेलवेज हो, चाहे हमारे बस अड्डे हो, इन सभी जगहों पे जो है हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही हमारे को आरटीओ से भी बहुत, परिवहन विभाग की ओर से भी पर्याप्त मदद जो है संबंधित कंपनी को मिल रही है। इसके साथ ही रहने के संदर्भ में भी एकोमोडेशन, होटल्स वगैरह सब जो है वो एक्वायर किए गए हैं। और फूड के संदर्भ में भी जो है वो हर तरीके से जो है वेन्यूज पर किचन जो है वो डेवलप कर लिए गए हैं। तो इसलिए पूरी तरीके से तैयारी है कि किसी भी खिलाड़ी को हो, सपोर्टिंग स्टाफ को हो, या बाहर से आने वाले किसी भी डिग्नेटरीज को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पर ये एसीटी कंपनी को बता दिया गया है कि इस पर वो पूरी तरीके से जो है वो निगाह बना के रखें। और संबंधित उनके जो भी नोडल कर्मचारी हैं वो हमारे विभाग के अधिकारी के संपर्क में रहे, साथ ही जिलाधिकारी के संपर्क में रहे, इसकी भी सुनिश्चितता की गई है। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों में आम जनता की सहभागिता को बढ़ाने और राष्ट्रीय खेलों को भव्य बनाने की दृष्टि से रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर नेशनल गेम्स की दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम में छोटे से लेकर बड़े बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। इस राष्ट्रीय खेलों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही खेलों के लिए भाव माहौल बनाए जाए, इसके लिए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने, खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पे है 38वें नेशनल गेम्स में आज ये एक रनिंग का प्रोग्राम था, बेसिकली रन फॉर नेशनल गेम्स, और इसमें छोटे बच्चों ने और बहुत से एथलीट्स ने प्रतिभाग किया और अच्छा प्रचार प्रसार नेशनल गेम्स का हो रहा है। अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोग इसका हिस्सा बने, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू सो मच। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का उत्सव है। लोकतंत्र में हमारे यहाँ 3 स्टेयर सिस्टम है, उसमें सबसे पहले पायदान की सरकार यही है। लोकल सरकार इसको भी कहते हैं। स्थानीय सरकार से आम आदमी का सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है, क्योंकि अगर बात करें साफ सफाई की, स्ट्रीट लाइट्स की, आधार कार्ड के, राशन कार्ड के, आयुष्मान कार्ड जैसे जरूरी चीजें, इन सब कामों के लिए जनता पार्षद को चुनती है। जी, लोकतंत्र का उत्सव है ये, और लोकतंत्र में हमारे देश के अंदर जो 3 टियर सिस्टम है, उसमें 3 टियर सिस्टम में सबसे पहले पायदान की सरकार है। लोकल सरकार इसको कहते हैं, स्थानीय सरकार। और आम नागरिक का सबसे ज़्यादा वास्ता अगर किसी से पड़ता है तो लोकल सरकार से पड़ता है। किसी का राशन कार्ड का मसला हो, किसी का आयुष्मान हो, किसी का आधार कार्ड हो, किसी की नाली गंदी हो, किसी की सड़क टूटी हुई हो, किसी के घर के सामने खंबे में लाइट ना लगी हो, तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को पकड़ता है तो पार्षद होता है। सबसे पहले किसी व्यक्ति पे जाता है तो नगर पंचायत का, नगर पालिका परिषद का, नगर निगम का मेयर अध्यक्ष होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रदेश की सरकार ने 1 साल तक उत्तराखंड की जनता को बिना प्रतिनिधियों के रखा, बिना निकाय में यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन के जो लोगों की समस्याएं थी उसके लिए लोग भटकते रहे। लेकिन अंतोगत्वा क्योंकि लोकतंत्र है, सरकार को चुनाव कराना ही होता है। आज चुनाव हो रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में बहुत जोश है। मैं आधे शहर का चक्कर मार चुका हूँ सुबह से, जब से मतदान शुरू हुआ है, और अभी अपना मतदान करने यहाँ पर आया हूँ। मुझे लगता है कांग्रेस की लहर पूरे प्रदेश में चल रही है। मेयर भी, और 100 के 100 पार्षदों में से अधिकांश पार्षद देहरादून में कांग्रेस के जीतने वाले हैं। राज्य में अधिकांश निकायों में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी, ये मुझे उम्मीद है। आप मानते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा निकाय चुनाव में मतदान किया, अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया। मंत्री अजय टम्टा ने मेयर पद के सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों को देखते हुए अल्मोड़ा नगर निगम में भी विकास किया जाएगा। भारत का अपने आप में एक
अभिनव लोकतंत्र है, जिसमें नगरीय क्षेत्र के अंदर पार्षद का चुनाव और मेयर का चुनाव अल्मोड़ा में मैं अपने बूथ में भी आया हूँ, और पूरे प्रदेश के अंदर कहीं नगर पालिका के, कहीं नगर पंचायत के, कहीं सभासद के, कहीं पार्षद के चुनाव हो रहे हैं। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए अपने आप में एक अभिनव परिणाम है, जिसमें हम अपने वार्ड के लिए अपना नेतृत्व चुनते हैं, अपने नगर के लिए मेयर, नगर पालिका और नगर का पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं। और मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से मेरे इस वार्ड के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में लोग इस मतदान में प्रतिभाग करने के लिए आए हैं, और जो हम जिस सपने को लेकर चल रहे हैं कि अंतिम पंक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति तक, हर एक परिवार तक विकास पहुंच रहा है, और जिस प्रकार से स्वच्छता का अभियान चल रहा है, लोगों को एक अच्छा शहर मिले, सुंदर शहर मिले, महिलाओं को, बहनों को, बच्चों को शिक्षा मिल पाए, उस स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाए, उस दिशा को हम अल्मोड़ा के नगर को ले जाएंगे। आज के मतदान में मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड के गदरपुर में निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसका उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला। कड़ाके की ठंड के बावजूद मतदाताओं में मतदान करने पहुंचे। वहीं इस दौरान प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दंभ भी भरा। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका, जिसमें से नगर पंचायत दिनेशपुर अध्यक्ष पद निर्विरोध जनता ने चुन लिया है। छोटा चुनाव है, प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। आम जनता मोदी जी के कामों को और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आत्मसात करते हुए कमल के फूल पर वोट डाल रही है, और सभी जगह, अधिकांश जगह इसे स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, सब लोग एक साथ हैं, सभी लोग मोदी जी को जिताना। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार उत्तराखंड को मिला है। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि हम सबको इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने देहरादून आ रहे हैं। वह हम सबके जनप्रिय नेता है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और तब तक नगर निकाय चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त मेयर पालिका अध्यक्ष भी होंगे। देखिए, नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है, और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं, उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे, तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। नगर निकाय चुनाव के तहत देहरादून में जमकर मतदान हुआ। इसी क्रम में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने अपना वोट कास्ट किया। इस बीच एसएसपी अजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। मतदान के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना ही चाहिए। देखिए, हमारा डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है। हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, हमारी पुलिस कई महीनों से इस कवायद में जुटी है, सिर्फ इसलिए कि हमारे सिटीजन्स अपने इलेक्टोरल फ्रेंचाइज का
फेयर एंड फ्री वे से प्रयोग कर सकें। मैं अपने सभी वोटर से, सिटीजन से अपील करना चाहूँगा कि इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में बढ़ चढ़कर आगे आएं और अपने मतदान का जो एक्सरसाइज है वो अवश्य करें। जो हमारे ग्राउंड इलेक्टर्स हैं, जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, हमारे मेयर होंगे, उनका अत्यंत महत्व है हमारे डेवलपमेंट वर्क्स में, जो लोकल वॉइस है उसको स्ट्रेंथन करने में, और जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको धरातल तक पहुंचाने में वो एक विशेष स्थान रखते हैं। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। खटीमा नगर पालिका में सुबह 8 बजे से ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग की गई। आपको बता दें कि जिले के 20 वार्ड में मतदान के लिए 72 बूथों में मतदान किया गया। लगभग 65,000 से अधिक मतदाता, 8 अध्यक्ष और 96 सभासदों के भाग्य का फैसला आज कर दिया गया है। वहीं मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। साथ ही अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपने अपने बूथों पर मतदान किया। एक उत्साह है लोगों में मतदान के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार चल रही है उत्तराखंड में, उसके प्रति जो जोश है, खरोश है, उनके कार्य के जो प्रगति है उसको देखते हुए उनको लगता है कि नगर के में भी एक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए सारे के सारे लोग जो है हमारे लगे हैं, और जनता का लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी है, और इस क्षेत्र के प्रति जो विकास की चाहत है उनकी, वो लगता है कि आज उनको लगता है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे और खटीमा का विकास हो जाएगा। तो इसलिए लगातार भीड़ उमड़ रही है और वोट डाल रही है, और ये विकास के रूप में परिवर्तित होगी खटीमा की सोच। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जीत के बाद? प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में जमकर मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान ऋषिकेश में नगर निगम वार्ड नंबर 14 में पीठासीन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप लगने के बाद माहौल थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन पुलिस और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। वार्ड नंबर 14 के मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची वार्ड काशी नारंग ने बताया कि अभी तक उन्होंने ईवीएम मशीन से ही मतदान किया। पहली बार बैलेट पेपर से मतदान करने का मौका मिला। इस दौरान पीठासीन अधिकारी से उन्होंने मतदान करने की प्रक्रिया को पूछा, तो पीठासीन अधिकारी उनको बार बार एक निर्दलीय प्रत्याशी के आगे मोहर लगाने की जानकारी देते रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।